जिसे तपस्या कहते हैं। गीत हम सुन रहे थे पिताश्री का जीवन पढ़ लो। बाबा के जीवन को, बाबा की जीवन कहानी को अगर हम पढ़ें तो पता चलता है कि तपस्या किस चीज का नाम है। तपस्या केवल ये नहीं है कि योग में बैठ जाना, ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तपस्या इस कलयुग के अंत समय में तपस्या करना, कल्प का अंत समय चल रहा है, कलयुग का अंत समय चल रहा है, तमो प्रधान वाइब्रेशंस हैं, अनेक प्रकार की विषमताएं हैं, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं, अनेक प्रकार के विरोधाभास हैं। ऐसी स्थिति में रह करके तपस्या करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। बाबा ने ये सब चैलेंज लिया, अपने जीवन में चैलेंज को फेस किया। सारी दुनिया के लोग पराये हो गए, अर्थात अपने भी पराये हो गए। दुनिया में और जो लोग होते हैं उनको तो चलो अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपने जो जिन्हें अपने कहता है व्यक्ति, वो भी जब पराये हो जाएं तो कितना बड़ा चैलेंज आ जाता है जीवन में। बाबा के सामने बहुत ऐसे चैलेंजेस थे, लोगों ने विरोध किया, लोगों ने ग्लानि की, बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा का कितना ऊंचा लक्ष्य है, किसी ने नहीं समझा। बाबा का ग्रुप बन गया बहुत बड़ा, तो बाबा को ग्लानि करते हुए ये कहते हैं कि ये अपने आप को श्री कृष्ण कहता है और इसको इतनी रानियां मिल गई, अभी और चाहिए, 16,108 बताते हैं। कितनी कितनी ऐसी बातें कही। ये तो एक आम हंसी की में हम कहते हैं, लेकिन वहां उस समय बहुत विरोध हुआ बाबा का, और विरोध को सीना ताने हुए, सहन करते हुए आगे बढ़ते रहे, टस से मस नहीं हुए। ये ठीक था कि सर्वशक्तिवान की शक्तियां थी, लेकिन शुरू में इतना भी आभास नहीं था, इतना भी नहीं था, इतना सब ज्ञान नहीं था। शिव बाबा ने इतना ज्ञान सब साथ नहीं दे दिया था, और इतना सब कुछ डिटेल में सब कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी बाबा ने एक प्रोग्राम बना लिया, बाबा ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे ये करना है तो करना है। हिम्मत बाबा की रही, अर्थात बाबा के जीवन में, तपस्वी जीवन में जो शक्ति चाहिए थी वो बाबा की हिम्मत से आई। सर्वशक्तिमान की मदद बाद में मिली, सर्वशक्तिमान की मदद ऐसे ही नहीं मिल गई। हिम्मत रख के बाबा ने जब अपने तपस्वी जीवन को कायम रखा तो बाबा की मदद भी मिलती रही। अर्थात ऐसी मदद मिली, फिर ऐसी मदद मिली कि जो ग्लानि और निंदा करने वाले लोग थे वो भी नतमस्तक हो गए, उन्हें भी आई एम सॉरी कहना पड़ा। कहा लोगों ने, कईयों ने शब्दों से कहा, कईयों ने मन के अंदर कहा कि ये दादा लेखराज कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। तो आज हम सब देख रहे हैं बाबा ने तपस्वी जीवन बनाते हुए बहुत कुछ फेस किया, और बाबा की लाइफ का पूरा हिस्ट्री हम सब जानते हैं। आज वो फरिश्ता के स्वरूप में हमारे सामने हैं, हमारे जीवन में। अब उसके अलौकिक अनुभव हम सब करते रहते हैं। तो बाबा का जीवन पढ़ना है तो बाबा के जीवन को पढ़ करके हमें जीवन, तपस्वी जीवन की सभी परिभाषाएं और सभी प्रकार की बातें क्लियर हो जाती हैं। अगर हमें तपस्या करना है तो ऐसे ऐसे रहना होगा, ये मन में धारणाएं करनी होंगी, ऐसे ऐसे योग अभ्यास करना होगा, परमात्मा के प्रति ये धारणाएं, ये श्रद्धा, ऐसा ऐसा अटूट प्यार रखना होगा, कर्म क्षेत्र में भी अर्पण महता होकर के चलना होगा। तो बाबा के जीवन को पढ़ करके हमें तपस्या क्या होती है, तपस्वी जीवन क्या होता है, ये पता चल जाता है। बहुत सूक्ष्म समझने जैसी बात है। बाबा के जीवन को बहुत गहराई से अध्ययन करें हम। जिन्होंने साकार में नहीं देखा बाबा को, उन्हें जरा कठिन लगेगा। जिन्होंने साकार में देखा है, प्रैक्टिकल में जो अंग संग रहे हैं, उनको इजी लगेगा, क्योंकि जो चीज हम सामने प्रैक्टिकल में देख लेते हैं उसको याद करना और उसको समझना बहुत सहज लगता है। लेकिन जो चीज हमने देखी नहीं उसके ऊपर विश्वास कर लेना, उसके ऊपर निश्चय कर लेना, ये जरा मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं कि बिलीव करना, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उस पर बिलीव करना आसान होता है, और जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता उस पर बिलीव करना मुश्किल होता है। इसलिए कहा सीइंग इज बिलीविंग। तो हम सभी बाबा के जीवन से सीखें और बार बार चिंतन करें इस बात पर, पढ़ लें उनकी जीवन कहानी को, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती हैं संसार में जैसे अन्य कोई नहीं है, उनके जैसा अन्य कोई नहीं है। कोई है, चाहे कोई कितनी धर्मात्मा हो, कितनी महान आत्मा हो,
लेकिन फरिश्ते जिसे हम कहें, फरिश्तों के भी शिरोमणि, फरिश्ते तो बहुत होते हैं, बहुत आत्माएं फरिश्ते के रूप में होती हैं जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, और वो अन्य अन्य धर्मों में भी हो सकती हैं, या जो तपस्वी आत्माएं विशेष होती हैं वो भी अपना कुछ लक्ष्य लेकर के तपस्या करके शरीर छोड़ती हैं, वो भी फरिश्ते के रूप में रहती हैं। परंतु उन फरिश्तों के भी शिरोमणि, अगर सृष्टि चक्र को और पूरे कल्प वृक्ष को देखें, हम मनुष्य आत्माओं के पूरे झाड़ को अगर देखें, उसमें जितनी भी आत्माएं फरिश्ता बनती हैं उनमें सबसे नंबर 1 फरिश्ता ब्रह्मा बाबा को कहेंगे, सृष्टि झाड़ के उस ज्ञान के अनुसार। तो फरिश्तों के शिरोमणि हैं वो, और हमें भी फरिश्ता बनना है। हमारी यात्रा चल रही है, ये आध्यात्मिक यात्रा है, तपस्या हम कर रहे हैं, और ये तपस्या का जीवन हमारा है। हमें भी बाबा के समान बनना है, तपस्या करके फरिश्ता जैसा बनना है। तो बाबा की बातों को, बाबा के एटीट्यूड को, क्योंकि अगर हमें बाबा के जैसा फरिश्ता बनना है तो बाबा की क्वालिटीज में और अपनी क्वालिटीज में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बाबा ने बहुत सी बातें अपने विषय में बताई नहीं, लेकिन लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, लोगों ने देखा गहराई से कि बाबा क्या है, बाबा के कर्म कैसे हैं, बाबा के बोल कैसे हैं, बाबा के वाइब्रेशंस कैसे हैं, बाबा हर आत्मा को कैसी दृष्टि से देखते हैं, ये लोगों ने देखा और बाबा की महानता को अनेक आत्माओं को वर्णन किया। जो हमारी विशेष आत्माएं हैं, यज्ञ के आदि रतन हैं, उन्होंने बाबा के नजदीकी जीवन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया, अच्छी तरह से पढ़ा और पढ़ करके अनुभव किया, पढ़ा माना अनुभव किया, और अनेक आत्माओं को उनकी जीवन कहानी सुना करके अनेक आत्माओं को सरेंडर कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात कि जैसा अनुभव उन्होंने किया, और वो अनुभव केवल अपनी मीठी वाणी में, अपनी विनम्र वाणी में, अपने अनुभव युक्त, उस स्नेह युक्त शब्दों में दूसरों को सुना करके और उन आत्माओं को भी सरेंडर कर दिया। आज यज्ञ में हजारों आत्माएं सरेंडर हैं, हजारों आत्माएं, और वो केवल बाबा की कहानी, जीवन कहानी को सुनकर के सरेंडर हैं। ज्यादा विशेष अनुभव नहीं करती हैं शुरू में आत्माएं विशेष, लेकिन ज्ञान में आते ही 1-2 साल के अंदर समर्पणता का संकल्प आ जाना, ये बाबा के विशेष जीवन कहानी की और तपस्या के वाइब्रेशंस, बाबा के विशेष आत्माएं हैं उनको दी हुई पालना का बिल्कुल साक्षात रिजल्ट दिखाई देता है। तो वो शिरोमणि हैं, हमें उन्हें फॉलो करना है। बहुत विशाल दृष्टिकोण रखते हुए, फॉलो फादर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर। हैं, ब्रदर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं, उनमें भी शक्तियां हैं, अपनी विशेषताएं हैं, ऐसी बात नहीं है। हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, हम उन्हें उपेक्षित भाव से नहीं देख सकते, हम उनका भी आदर करते हैं, उन्हें भी रेस्पेक्ट की भावना से देखते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो विशेष तपस्या रही, उनकी जो विशेष स्थिति है इस समय, उनका जो विशेष स्थान है इस समय, इसलिए हमें उनको अपने सामने रखना है। सामने रख के अपने जीवन को वैसा बनाना है, अपनी तपस्या को वैसा मोड़ देना है। इसलिए हमें दुनिया क्या कहती है, दुनिया के लोग क्या सोचते हैं हमारे विषय में, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। हमारे सामने एक उच्चतम लक्ष्य है, हमें पता है कि मैं कौन हूं और क्या मुझे करना है। जैसे बाबा ने कुछ नहीं देखा, पीछे लौट करके नहीं देखा कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहेगा, वैसे हमें भी वैसी स्थिति में रहना है। कौन क्या कहेगा, कौन क्या कह रहा है, हमें सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, कोई रिएक्शन नहीं किसी के प्रति। बाबा ने पास्ट को पूरी तरह से भुला दिया था। जैसे ही बाबा यज्ञ को समर्पित हो गए, बाबा को जैसे ही साक्षात्कार हुआ कि अब तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, देवी देवताओं का साक्षात्कार हो गया, ऊपर से स्टार नीचे उतर रहे हैं धरती पर, और धरती पर टच होते ही प्रिंस प्रिंसेस बनते जा रहे हैं, और प्रेरणा हुई, आवाज आई
कि अब आपको ऐसी दुनिया बनानी है। ऐसी दुनिया बनानी है, कैसे बनानी है ये कोई प्लान नहीं था। और कुछ समय के अंदर बाबा ने अपने जीवन को पूरी तरह से समेट करके इसी एक कार्य में लगा दिया कि अब मुझे ऐसी दुनिया बनानी है। ये ईश्वरीय प्रेरणा है। प्रेरणा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बाबा ने सब कुछ अपना लौकिक का समेट लिया और समेट करके एक ट्रस्ट जैसा भी बनाया। ट्रस्ट बनाने का तो बाद में आया था, लेकिन पहले अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित जैसा कर दिया था। और बाबा सत्संग करने लगे थे और सत्संग में धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। लोग एक्सेप्ट करने लगे थे और लोगों को साक्षात्कार होने लगा था। और आगे चलते चलते फिर तो बाबा अपने पास्ट को पूरी तरह भूल गए थे। जिन्हें अपना पास्ट याद रहता है वो वर्तमान में रह करके भविष्य के लिए तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है अपने पास्ट को भूलना। अपने पास्ट को भूलने का मतलब है अपने सभी प्रकार के लेवल्स, सभी प्रकार की डिग्रियां, सभी प्रकार की जो लौकिकताएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो सब चीज को भूलना। तभी हम वर्तमान में रह सकते हैं। क्योंकि बहुत सूक्ष्म है ये बात समझने की कि जैसा जैसा हम अपने को मानते आ रहे थे लौकिक में, वैसी वैसी कॉन्शियसनेस, वैसा वैसा एक भान आत्मा को बना रहता है। अब उस तरफ से पूरी तरह से जब तक बुद्धि नहीं हटेगी तब तक वर्तमान में जीना और वर्तमान का आनंद लेना ये नहीं होगा। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना है तो प्रेजेंट में रहना सीखें। बाबा से सीखें। बाबा प्रेजेंट में रहते थे, पास्ट का सब कुछ भूल चुके थे। उन्होंने क्या क्या किया, कितना पैसा कमाया, कितना सब कुछ क्या क्या उन्होंने किया था। क्योंकि 60 साल की उम्र तक वो काफी प्रसिद्ध भी थे अपने क्षेत्र में, अपने बिजनेस फील्ड में, और वैसे भी जहां भी समाज के अंदर भी उनका काफी सम्मान था। लेकिन समाज को भूल गए और अपनी सभी उपलब्धियों को भूल गए और अपने अंदर जो लौकिक रूप से जो क्वालिटीज थी उनको भी भूल गए पूरी तरह से। तो हमें अपने आप को बाबा के सामने कंपेयर करके ये देखना है कि क्या मैं भी बाबा के जैसा वर्तमान में रहता हूं। वर्तमान में रहना, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दोनों पहलुओं को हम साथ में लेकर के चलते हैं। एक है भौतिक पक्ष और एक है आध्यात्मिक पक्ष। एक है लौकिक पक्ष, एक है अलौकिक पक्ष। परंतु जहां उन चीजों की आवश्यकता नहीं होती, दोनों चीजें हम साथ में लेके चलें। क्योंकि जब हमने जीवन अपना अलौकिक कर ही दिया है, हम चाहे पूर्ण रूप से समर्पित हैं, सेंटर पे रहते हैं, या और कहीं भी, या घरगृहस्थ में रहते हैं, जब हम पूरी तरह से समर्पित हो गए तो अब अपने आप को ये शिक्षा दे दें कि हमने पास्ट को पूरी तरह से भुला दिया। कई बार ऐसा होता है, समर्पित होने के बाद भी हम अपने पूरे पास्ट के परिचय से अपने आप को देखते रहते हैं। पास्ट का जो परिचय हमारा, पास्ट का इंट्रोडक्शन, कहने का भावार्थ यह है कि पास्ट को पूरी तरह से भूल जाना ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपने मन बुद्धि को स्थिर करने की साधना करनी है और पूरे अभिमान और भान और मान और शान, अनेक प्रकार के जो विशेष कॉन्शियसनेस आत्मा की रहती है, उससे हमें ऊपर उठना है। इस जन्म में जो कुछ प्राप्त हमें होता है, चाहे लौकिक में प्राप्त हुआ या अलौकिक में, उसके लिए बाबा ने एक बात कही कि ये तो रास्ते की, क्या कही, एक शब्द दिया उसको, ये तो रास्ता चल रहे हैं आप, रास्ते की क्या है। मान लीजिए थोड़ा आपको मान मिला, थोड़ा सम्मान मिला, थोड़ा लौकिक की तरफ से, थोड़ा अलौकिक की तरफ से, तो ये क्या है, रास्ते की चित्तियां। चित्तियां नाम शब्द दिया बाबा ने, मतलब रास्ते में छोटा छोटा ये एक ऐसा आपको मिलेगा। बाकी आपका आगे मंजिल कौन सी है, लक्ष्य कौन सा है, इन छोटी छोटी प्राप्तियों में अपने को रोक नहीं देना। वहां पर ठहरती कला में नहीं आ जाना। ठहरती कला में आ जाते हैं हम वास्तव में। कैसे आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? आत्मा का ध्यान जैसे ही डाइवर्ट हुआ, चाहे वो मान शान की तरफ, चाहे लौकिक प्राप्तियों की तरफ, स्थूल प्राप्तियों की तरफ, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उन चीजों को कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है। बहुत सूक्ष्म है, आत्मा को जन्म जन्म से हुआ है ना। अब इन चीजों से ऊपर उठना है हमें।
जैसे ही थोड़ा सा कुछ परसेंटेज में भी अगर ध्यान डाइवर्ट हुआ तो साधना की तीव्रता कम हो जाती है। और वो तीव्रता कम हुई माना हमने अपने नंबर को पीछे खींच दिया, पीछे हो गए हम नंबर, मतलब नंबर हमारा पीछे हो जाएगा। साधना तो चलेगी, कभी आप ये नहीं सोच लेना साधना छूट जाएगी। समर्पित जो हो गए साधना तो उनकी चलती रहती है, ज्यादातर ऐसी आत्माएं हैं चलती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो दूसरे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलते हैं उसकी तरफ जब ध्यान डाइवर्ट हो जाता है तो साधना स्लो हो जाती है। ये बहुत आत्माओं के जीवन में देखा है। विशेष रूप से बात समझने जैसी है। ब्रह्मा बाबा के जीवन की एक एक बात को गहराई से अगर आप देखें तो बहुत समझने जैसी बात है। बाबा ने अपना जीवन समर्पित किया और जितनी भी आत्माएं हैं जो पूरी तरह से समर्पित हैं उनके द्वारा बहुत बड़ी सेवा हो रही है, बहुत बड़ी सेवा हो रही है। चाहे वो कम सेवा करते हों या ज्यादा, प्रैक्टिकल में जो हमें देखने में आता है जिसके हिसाब से हम टाइटल देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सफेद कपड़े पहन लिए हैं और अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया है तो बहुत बड़ी सेवा एक विश्व के लिए हो रही है। और वो नियमों पर चलते रहते हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार, तो बहुत बड़ी सेवा हो रही है इस विश्व की, विश्व कल्याण की बहुत बड़ी सेवा हो रही है। उसके लिए एक निश्चित दायरे में हमें अपने आप को नहीं रखना चाहिए। ये नहीं सोच लेना चाहिए कि मेरे द्वारा तो ये बहुत थोड़ी सेवा हो रही है, मैं तो ज्यादा कोई स्पेशल सेवा ही नहीं कर पा रहा हूं। बहुत बड़ी सेवा हमारे द्वारा हो रही है। जो आत्माएं समर्पित, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है और जो पवित्रता की धारणा में चल रहे हैं, जो परमात्मा से योग लगा रहे हैं, अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा बहुत बड़ी सेवा हो रही है। कर्मना फील्ड में चाहे वो पीछे ही क्यों ना हो, लेकिन अगर अपने उस आध्यात्मिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ चल रहे हैं तो बहुत बड़ी सेवा हो रही है ऑटोमेटिक। मुझे याद आता है कि जब जो व्यक्ति ने सारा संसार छोड़ दिया तो कुछ न कुछ तो उसके द्वारा सेवा तो होती है। कहने का अर्थ यह है कि कुछ न कुछ प्रकार से हमारे द्वारा समाज की सेवा होती है। आपके चेहरे से ही सेवा होती है। ये बाबा ने क्यों कहा चेहरे और चलन से सेवा करो, चेहरे और चलन से सेवा। सुनिए ना वाणी, सुनिए। जो आत्माएं हैं जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया है, जो ज्ञानी योगी आत्माएं हैं, उनके चलन और चेहरे से, आपस में व्यवहार, बोलचाल, नैन और चैन से सेवा होती है। पूरे विश्व की आत्माएं आपको देख करके ही खुश हो जाती हैं। किसी के भी संबंध संपर्क में जब आप आते हैं, आप उनको ज्ञान भी ना सुनाए ना, तो भी आपके संपर्क में, संबंध में आकर के ही खुश हो जाती हैं लोग। ये कितनी बड़ी सेवा है नहीं सेवा? तो ये इसलिए हमारे द्वारा सेवा निरंतर हो रही है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे द्वारा कोई कम सेवा हो रही है या ज्यादा हो रही है। हमें अपनी साधना को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। सेवा तो अपने आप हमारे पीछे पीछे आएगी। सेवा के पीछे हमें नहीं भागना है। हमें क्या ध्यान रखना है? अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है, स्थिति को ऊंचा बनाना है। इसलिए सेवा तो अपने आप हो रही है। और हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या मुझे करना है। अपने आप हो रहा है, हमारे जीवन से, चलन चेहरे से सेवा हो रहा है। बाबा ने इसको वेरीफाई कर दिया। यज्ञ में अनेक आत्माएं समर्पित हैं। अभी कुछ पुराने हो गए, कुछ नए आ गए, क्योंकि 1 by 1 जब समर्पित होते रहते हैं तो नए पुराने तो होते रहते हैं। तो नए पुराने माना जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे आत्मा की साधना के लिए कोई नया पुराना नहीं होता। आत्मा तो कोई 1 वर्ष वाला भी बहुत आगे जा सकता है। बाबा ने उसको अच्छी तरह से कहा हुआ है, बताया हुआ कि 2-4 वर्ष वाला भी 40-50 वर्ष वाले से आगे जा सकता है। वहां कोई नए पुराने वाली बात नहीं होती। लेकिन शारीरिक दृष्टिकोण से और स्थूल जो एक्टिविटीज हैं, स्थूल दृष्टिकोण से बाबा जो हमें समझाते हैं, उसमें नए पुराने वाला एक हमें शब्द कहना पड़ता है। कुछ नए हो गए, कुछ पुराने हो गए। तो स्थूल कर्मना सेवा के हिसाब से कहीं किसी के पास कम सेवा है, किसी के पास ज्यादा सेवा है।
सेवा कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है। परंतु एक बात मैं आपको कहता हूं, शायद आप इस पर बहुत गहराई से विचार करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा अटेंशन ड्रा कराने का जो संकल्प रहता है वो ये रहता है कि हमें अपनी आंतरिक स्थिति को अच्छा बनाना है, हमें अपने एकाग्रता की, अपनी तपस्या की स्थिति को अच्छा बनाना है, आध्यात्मिक स्थिति को अच्छा बनाना है। बाकी और कर्मना और ये सेवाएं तो होती रहेंगी, और अनेक हजारों और लाखों लोग आ गए हैं, वो सब कर्मना सेवा के लिए हमेशा ही संकल्पबद्ध रहते हैं। लेकिन जिन आत्माओं ने विशेष रूप से संकल्प ले लिया है कि हमें अभी कुछ तपस्या करना है, ये सिलेक्टेड आत्माएं बैठी हैं यहां पर, इन्हों का संकल्प है और ये चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छे ज्ञान योग के अच्छे अनुभव होने चाहिए।